और सीधा आपको लेकर चलेंगे जहां किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे आम देश, पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं, बनाते हैं। तो किसान भी शांत रहें, हम शांत हैं। किसानों को शांत कहने की किसी की ज़रूरत नहीं है, किसान पहले से ही पूरी तरह शांत हैं। सिर्फ उनकी एक हाथ आगे बढ़ेगा तो किसान अपने आप दो हाथ आगे बढ़ाता है। सो इसलिए मैं किसानों और नौजवानों को भी ये अपील करूंगा कि देखिए आज जिस तरह का माहौल है, सरकार जिस तरीके से अपनी जिद पे अड़ी हुई है, ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठें। यहाँ बहुत सारे तत्व सरकार, जैसे पहले देखा गया है पिछली बार, वहाँ खनौरी बॉर्डर के ऊपर पुलिस के अधिकारी आए और हमारे नौजवानों को, हमारे किसान तो आज किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसान नेता और ये तस्वीरें दिल्ली की हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पर सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर आज किसानों ने जहां 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीमाओं में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जगह जगह पर सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगह जगह पर सुरक्षा पर इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हैं, सीमाओं पर बैरिकेड्स लगाए हैं। एक तरफ जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये बॉर्डर की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं। बॉर्डर पर जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और शंभू बॉर्डर पर देखिए लगातार किसान डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइडिया खोलकर पोस्टें डाली जा रही हैं। हम कृपया आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे पूरे देश को कि उन पे यकीन मत करें। हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पे बंद पड़े हैं और डुप्लीकेट चीजें जाके भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हम इस सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। पंजाब के डीजीपी ने पत्र लिखा है और कहा है जो पोकलैंड जेसीबीज है सभी एसएसपी को उनको अपने कस्टडी में है और खासतौर पे जो सिंधु बॉर्डर यहाँ शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप देखिए, सरकार अपने तौर से जो प्रयास कर रही है करे, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है और ना हमारा इसका इस तरह का कोई मंशा है। मशीनें वापस भेजेंगे। देखिए, अभी तक कोई गलबात का कोई नया कोई सद्दा नहीं आया है। जैसे भी कोई सद्दा आएगा आप सबके सामने होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल कहा कि सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे नहीं चल सकती, सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं, हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं।
पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्राली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। वोट ने कहा है जिसको बुलेट प्रूफ बनाया गया, शांतिपूर्ण तो नहीं होगा ना, ये आगे बढ़ेंगे तो आगे टकराव तो होगा ना पटेल साहब। इस तरह का कोई इस तरह का हमारा कोई कोर्ट के ऑर्डर जो ये आप बोल रहे हैं, कैन कमीशन कोर्ट के ऑर्डर तो हमारे पक्ष में, जबलपुर हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं होगी। हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है 15 दिन से अधिक आप गन्ने की पेमेंट रोक नहीं सकते, उसका वायलेंस लगातार सरकार करती है। हमारे पक्ष में तो 20 फैसले हैं, आप देख लें। तो ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਰੁਕ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ करूंगी, ਅਸੀਂ नंगे पिंडे सवांगे। कितने बजे पोक्लेन का भी इस्तेमाल होगा? हाइड्रोलिक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इन मशीनों का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। तो लाई क्यों गई है? इस्तेमाल होगा ये जैसे हम सब जो कुछ भी हम देखेंगे, पता करके कुछ ऐसा आया उसको रोकेंगे। अच्छा, पीसफुली कैसे होगा पटेल साहब? ऐसे बढ़ेंगे आपके सामने, आप साथ आइएगा, मारेंगे, ऐसे होगा। चलाएं, मरेंगे देश के हित में। देखिए कैजुअलिटी ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ? देखो ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। नहीं जाने देंगे उनको, अगर ड्यूटी मिली है ऊपर से सुरक्षा बल। ड्यूटी कौन दे रहा? हम देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस मेल के मालिक हैं। ड्यूटी जिधर से मर्जी को दे दे, ऐसा तो नहीं ना होगा। पंडित साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं, सुरक्षा, एक मिनट सुन लीजिए, उनको ड्यूटी मिली है, इनको नहीं जाने देना, इसलिए बैरिकेडिंग है और आप आगे बढ़ेंगे, हिंसा होगी तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी की सरकार रहेगी कि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की और उसके बाद हिंसा। अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है, हम तो उसे बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए, क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री है, इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। इन्होंने और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए किसानों ने आज 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। ये माना जाए कि आंदोलन अभी और चलने वाला है कुछ समय तक? देखिए, बिल्कुल माधुरी, सरकार और किसान नेताओं के बीच में 5 बार वार्ता हुई है, यानी कि चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच 5 बार बैठक हुई है, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। तभी उन्होंने 21 तारीख को 11 बजे का ऐलान किया था, तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, अब वो नहीं रुकेंगे। हालांकि पूरी तरह से तैयारी प्रशासन की तरफ से भी की गई है, लेकिन जिस तरह से पहले भी टकराव हुआ है, उसमें आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट के गोले छोड़े गए थे, आज भी ये माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में किसान, क्योंकि जो बॉर्डर पर मौजूद है, वो वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो टकराव निश्चित तौर पर होगा। और अगर बात की जाए किसान आंदोलन 2 की क्या स्थिति अब रहेगी आगे, क्योंकि जिस तरह से आज बड़ी तादाद में किसान इकट्ठे हो रहे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो लगता है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जी अली, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा है कि अभी बातचीत जारी रहेगी, शांतिपूर्ण ढंग से रहे किसान। ये माना जाए कि अभी सरकार और कोशिशें करेगी बातचीत करने की, और भी मांगे मान सकती है किसानों की। देखिए, किसानों की 23 जो मांगे हैं, उनमें से केंद्र सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी की जो बात कह रहे हैं लगातार किसान, उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति अभी नहीं बन पा रही है। और लगातार जो केंद्र मंत्रियों का यही कहना है, चाहे कृषि मंत्री हो या उसमें नित्यानंदन जो मंत्री हैं, वो तमाम मंत्रियों का यही कहना है कि इसमें अभी वार्ता का सिलसिला जारी रखें। आपकी बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा रहे हैं, अभी इस आंदोलन को समाप्त की मत कीजिए, लेकिन अभी रोक के रखिए। लेकिन बावजूद इसके भी किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि अगर आज 11 बजे तक कोई निस्तारण का बात नहीं आती है, तो वो वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और अगर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो बड़ी समस्या लोगों के लिए बन जाएगी। माधुरी जी अली, क्योंकि 11 बजे दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, अगर रूट की बात करें तो किस तरीके से डाइवर्ट किए गए हैं, कहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रवेश करने वाले जो भी बॉर्डर है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, सिद्धू बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों को पूरी तरह से
सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जैसे कि पिछले 9 दिन से लगातार यही सिलसिला हो रहा है, वैसे ही आज भी ये स्थिति है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी समस्या जाम की बनेगी, जो पहले से बनती चली आ रही है, लेकिन आज इसलिए ज्यादा स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि आज बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं, खासतौर उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है। बिल्कुल देखना होगा कि और कितना लंबा किसान का आंदोलन चलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।